सवाल हम खड़ा करेंगे और सवाल यहाँ से हम आप पर दागेंगे, पूछेंगे आपसे। यार सरकार होगा, सरकार हथियार हथियार है ये। बड़े बड़े पूंजीपतियों के बेटे नहीं पढ़ते, यहाँ अंबानी का बेटा आकर नहीं पढ़ता है। अंबानी का बेटा तो इंग्लैंड में जाकर, आपके बेटे तो जाकर इंग्लैंड में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, लेकिन ये गरीब के बच्चे इस विद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए। और दीवार इतना जर्जर हो गया कि कई बार तो बच्चे बच गए मरने से। ये बताइए, क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है इस गांव के लिए? क्या इंसाफ है उस दशरथ मांझी के लिए? मैं सवाल पूछना से माल खा करके और जाएंगे। मार्किन के फटले कुर्ता फटले पैजामा है, खाए खातिर लड़कन में होत रोज हंगामा। टूटल फूटल लोटा थारी टूटले चटैया है, धन दौलत का कहीं एगो बकरी बटैया है। देश के रक्षा कौन करे, सब चोर बनल रखवाला है। अफसर नेता निकाल देलक देश के दीवाला है। कहूँ दिन हमर कुतुओं से पातर है। जय दशरथ जय गहलोत। जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, इन आवाजों को, हमारी आवाज को और धार देने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वो बिहार का गया जिला है और गया जिला का ये गहलौर गांव है और गहलौर पंचायत है। ये वही गहलौर है जिस गांव ने दशरथ मांझी जैसे बेटे को जन्म दिया। वही दशरथ मांझी जिसने इस पहाड़ के सीने को चीर करके रास्ता बना दिया था। 60 किलोमीटर की दूरी महज 10 किलोमीटर की दूरी कर दी थी। और जानते हैं सर, ये जो विद्यालय है और विद्यालय का जो आप भवन देख रहे हैं, ये भवन जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। क्या दशरथ मांझी ने पहाड़ के सीने को इसलिए चीरा था कि हमारे ही गांव के बच्चे यहां पर ना पढ़ें, हमारे ही गांव के बच्चे अशिक्षित रह जाएं? लेकिन दशरथ मांझी ने इसी गहलौर और इसी पहाड़ियों के बीचों बीच से यह नारा दिया था, महज सत्तू और मिर्च लेकर के, कि दिल्ली का सफर तय करेंगे और पैदल जाएंगे। इसलिए वे दिल्ली गए थे ताकि यहाँ के जो नौनिहाल बच्चे हैं, ये नौनिहाल बच्चे पढ़ सकें। इसलिए वो दिल्ली नहीं गए थे कि आप शासन और प्रशासन बैठ करके भ्रष्टाचार करें वहां से। इनके गांव में अस्पताल था, लेकिन वो अस्पताल भी यहां से उठाकर कहीं और लेकर चला गया है। और ये जो विद्यालय आप देख रहे हैं, मध्य विद्यालय गहलौर मोहड़ा गया, इस विद्यालय में पहले पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन भवन इस प्रकार से टूटकर जर्जर स्थिति में पसरा हुआ है कि डर के मारे यहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, इस विद्यालय को स्थानांतरित कर दिए हैं कहीं और जगहों पर। और यहाँ से उस विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर है। जो दशरथ मांझी 60 किलोमीटर की दूरी महज 10 किलोमीटर कर दिए थे, उसी दशरथ मांझी के गांव के बच्चे 3 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए। ये बताइए, क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है इस गांव के लिए? क्या इंसाफ है उस दशरथ मांझी के लिए? मैं सवाल पूछना चाहता हूं इस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि ये जो नौनिहाल बच्चे हैं, क्या आपने सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, क्या सिर्फ ये दीवालों पर आपने लिखा है दिखाने के लिए? क्या इस दीवार पर आप मध्याह्न भोजन का मेनू सिर्फ टांगा गया है इसलिए कि यहां पर अधिकारी पदाधिकारी आएंगे और आराम से माल खा करके और जाएंगे? इस पर कोई ध्यान नहीं देगा कि यहाँ सारा भवन टूट करके बिखरा पड़ा हुआ है। क्या इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? अगर ये विद्यालय पुनः अगर जीर्णोद्धार किया जाएगा, अगर इस विद्यालय को अगर बनाया जाए, तो कम से कम आपकी सरकार में 3 या 4 साल लग जाएगा। अब बताइए कि ये बच्चा अगर 4 साल बाद किस स्थिति में होगा? क्या अगर इस यहाँ जो भी बच्चे हैं, ये 90% बच्चे इस विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों के बेटे नहीं पढ़ते हैं। यहाँ अंबानी का बेटा आकर नहीं पढ़ता है। अंबानी का बेटा तो इंग्लैंड में जाकर पढ़ेगा और आपके बेटे तो जाकर इंग्लैंड में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। लेकिन ये गरीब के बच्चे इस विद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए। और सवाल हम खड़ा करेंगे और सवाल यहाँ से हम आप पर दागेंगे, पूछेंगे आपसे कि बताइए कि भवन की जो जर्जर स्थिति है, इसका जिम्मेवार कौन है? ये जो विद्यालय भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है और इन विद्यालयों की शिक्षा बाधित हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये बताइए कि जो ये विद्यालय था, ये विद्यालय कब से यहाँ चल रहा था और कितने दिनों से यहाँ नहीं चल रहा है सर? ये तो विद्यालय बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन यह 2-4 महीने से दीवार इतना जर्जर हो गया कि कई बार तो बच्चे बच गए मरने से। यहाँ का हम लोग ग्रामीण गार्जियन सब दबाव डाले मास्टर लोग पर, पदाधिकारी लोग पर, तो वो सब आए जरूर, लेकिन चाल रच के यहाँ से स्कूल 3 किलोमीटर दूर दशरथ नगर कर दिया। जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो जान पर जोखिम बना रहता है। ये सब जान पर खेल के जाते हैं, वापस आते हैं। इसलिए यहाँ का, और जबकि यहाँ 2 बार माननीय नीतीश कुमार जी इस घर में भोजन किए सामने, लेकिन फिर भी उनका नजर यहाँ पे भोजन किया है। इस घर में, इस घर में विधायक जी का आवास है।
2 बार। थोड़ा हम चाहेंगे दिखाना, वो दिखाए उजला कलर का जो 2 पेड़ों के बीच में जो घर दिख रहा है वो यहाँ के माननीय विधायक जी का घर है। वो देख लीजिए, यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर माननीय विधायक जी का घर है, लेकिन फिर भी उनके घर के बगल में ही इस प्रकार की विद्यालय की स्थिति बनी हुई है। फिर इसका जिम्मेवार तो हम किसी को नहीं मानेंगे और यहाँ से यह कह के हम जरूर जाएंगे कि अगर विधायक जी के घर के बगल में अगर विद्यालय की स्थिति ऐसी है तो फिर पूरे बिहार की स्थिति कैसी होगी, और यह स्थिति कभी सुधरने वाली नहीं है। जबकि 2 बार यहाँ मुख्यमंत्री भोजन, और एक बार और हम आपको बता देना चाहते हैं कि उसी घर में इस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हैं और यहीं से वो भोजन करके गए हैं। आराम से यहाँ आए हैं, भोजन वोजन करके दशरथ मांझी के नाम पर वोट वोट लेकर के आराम से 2-4 गो भाषण उषण दे के खूब बढ़िया से फिर वही जहजिया में बैठ के उड़ गए होंगे। और जानते हैं ये रसोई घर है और इसी रसोई घरवा में छोटे छोटे बच्चवा जो है ना बनता है रसोई, इसी रसोईया को खा करके ही बचवा पड़ता है। लेकिन इसमें तो बड़का अलीगढ़ वाला देख रहे हैं, इस ताला मार दिया गया है। काहे ताला मारा गया है? काहे कि इसके भवन की स्थिति जर्जर है, पूरी दीवार फटी हुई है और यहाँ 2-4 बार इस प्रकार की घटनाएं भी हुई है कि दीवार टूट गई है, लेकिन बच्चे दुर्घटना के शिकार नहीं हुए हैं। ये भगवान का लाख लाख शुक्र हम मानेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं से अभी तक बच्चे बचते रहे हैं। बाकी हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, आइए हम इन ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं कि ये बताइए कि जो विद्यालय और अस्पताल का जो स्थिति है, जर्जर स्थिति है, इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेवार तो सिर्फ सरकार को ही मानते हैं, क्योंकि जब वही ना हर योजना का वही संचालन कर रही है, सरकार ही कर रही है, तो अब कौन सा कि हम जिम्मेवार उन्हीं को देंगे। जिम्मेवार वही है। हाँ। बाकी सरकार से आपकी मांग क्या रहेगी? सरकार से यही मांग है, जो हमारे गांव में प्रॉब्लम है, जैसे कि स्कूल है, जहां यहाँ से जो छोटे छोटे बच्चों हैं उनको जाना पड़ता है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है स्टडी करने के लिए। नल जल का भी यहाँ ऐसा प्रॉब्लम है कि मात्र जब नल जल लगा था तो मात्र 1 दिन पानी आया था, उसके बाद कभी नहीं आया है। कहने का मतलब यह है कि ये जो गहलौर पंचायत है, माननीय मांझी जी का जो गांव है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है, शिकार बन चुका है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। ऑफ कोर्स हमारा भविष्य जो है लेकर के बर्बाद हो चुका है। अब इस पे दूमत नहीं है। 4 महीना 5 महीना होने जा रहा है, साल से बंद हुआ स्कूल। आज तक हम इसमें बहुत प्रयास किए हैं, यहाँ से लेके EM DM सब लोग दौड़े, कागज पत्र भी कहे वो भी जमा कर दिए, नापी जोखी कहे वो भी लिख के नाप के दिए, लेकिन आज तक इसका कोई रिजल्ट नहीं हमको मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये बताइए कि ये बच्चा लगभग 6-7 साल का है, अब ये इस बच्चे को कह दिया जाए कि बाबू तुम 3 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाओ, और वो भी हाईवे जैसे सड़क रोड पर गाड़ी से बचते हुए, और बताइए कि ये बच्चा कैसे सड़कों पर जाएगा? ये अगर इस प्रकार के बच्चे अगर सड़कों पर चलते हुए स्कूल जाते वक्त दुर्घटनाओं का शिकार हो जाएं तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, और इसका हत्यारा कौन होगा? हथियार सरकार होगा। सरकार हथियारा है ये। अभी हद नहीं रहता, छोटा छोटा बच्चा 4 महीना समय बीतने जा रहा है, स्कूल का भी बनता नहीं है। 12 साल 10 तो मरला हुआ, हॉस्पिटल हमारा नहीं बनता, हमारा ब्लॉक नहीं बनता। इस गहलौर से और जिस गहलौर के स्कूल में इस नौनिहाल बच्चों के लिए जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, इन आवाजों को, हमारी आवाज को और धार देने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।